और सूरज भान को भी महासचिव की जिम्मेदारी दी गई, जिसके बाद बीजेपी ने राजनीतिक पार्टी के रूप में काम करना शुरू किया। क्या रहा बीजेपी का पूरा सफर, आइए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। राजनीति में आया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एमपी बनूं। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने वर्तमान रूप में 6 अप्रैल 1980 को अस्तित्व में आई थी। साल 1984 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीट जीतने वाली भाजपा आज अपने दम पर बहुमत लेकर सत्तारूढ़ है। 6 अप्रैल 1980 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में जनसंघ से निकले लोगों ने भारतीय जनता पार्टी बनाई थी। वाजपेयी और लंबे अरसे तक उनकी परछाई रहे उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने मिलकर पार्टी को 1984 में 2 सीट से 1998 में 182 सीटों तक पहुंचाया। हिंदुत्व और राम जन्मभूमि के एजेंडे पर आगे बढ़ी भाजपा ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत का स्वाद चखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में बीजेपी ने 282 सीटें जीती, तो वहीं 2019 में उनकी सीटों का आंकड़ा 300 के पार पहुंच गया। आडवाणी ने अपनी आत्मकथा मेरा देश मेरा जीवन में भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व में आने पर एक पूरा चैप्टर लिखा है। कमल का खिलना, भारतीय जनता पार्टी का जन्म। चैप्टर में आडवाणी बताते हैं कि किस तरह से जनसंघ के टुकड़े हुए और भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई। आडवाणी उन परिस्थितियों के बारे में लिखते हैं कि 4 अप्रैल को जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक अहम बैठक नई दिल्ली में निश्चित की गई, जिसमें दोहरी सदस्यता के बारे में आखिरी फैसला लिया जाना था। मोरारजी देसाई और कुछ अन्य सदस्यों ने हमें पारस्परिक समझौते के आधार पर जनता पार्टी में बनाए रखने का अंतिम प्रयास किया, परंतु भविष्य लिखा जा चुका था। जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने समझौते फॉर्मूले को 14 की तुलना में 17 वोटों से अस्वीकार कर दिया और प्रस्ताव पारित किया गया कि पूर्व जनसंघ के सदस्यों को निष्कासित कर दिया जाए। फिरोजशाह कोटला में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। ये कयास लगाए जाने लगे कि क्या नई पार्टी जनसंघ को पुनर्जीवित करेगी। अटल जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में स्पष्ट रूप से इस कयास को नकार दिया। उन्होंने कहा, नहीं, हम वापस नहीं जाएंगे। इस दौरान अटल जी का नया नाम भारतीय जनता पार्टी हर किसी को पसंद आया और अटल आडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी को नई पहचान देनी शुरू कर दी। एक वक्त बीजेपी गांधी के आदर्शों पर चलने की बात करते हुए राजनीति करती थी। 1984 के लोकसभा चुनाव में केवल 2 सीटें जीतने के बाद पार्टी हिंदुत्व की तरफ आकर्षित हुई। राम जन्मभूमि को एजेंडा बनाकर वाजपेयी और आडवाणी की जोड़ी ने भाजपा को मुख्यधारा की राजनीति में ला खड़ा किया। 1989 में भाजपा ने 85 लोकसभा सीटें जीती, फिर 1991 में 120 सीटों पर कब्जा जमाया। वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा ने देश को पहली स्थायी गठबंधन की सरकार दी। चुनाव ने बीजेपी की टैली को और मजबूत होते हुए देखा गया है। 2019 में भाजपा ने 303 सीटें जीती। मोदी फिर प्रधानमंत्री बने। अमित शाह जब भाजपा अध्यक्ष थे, तभी से उन्होंने बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए अभियान शुरू कर दिया और यही वजह है कि आज बीजेपी 18 करोड़ सदस्य होने का दावा करती है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया। और एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां